हेलो दोस्तों। अपनी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करके जो उसमें से कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता। तो ये 2023 का जो क्वेश्चन है ये सबसे जो है वो चर्चा में क्वेश्चन रहा था कि यार ये क्या पूछ लिया, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, अगर किसी ने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो एनालिसिस किया होगा तो आपको मिलेगा कि यूपीएससी जो है वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है ना। जैसे सम सम ऑफ देम। तो ऐसे क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछती है तो सम की जगह तो नन ऑफ देम भी तो हो सकता है ऑप्शंस में, है ना। तो नन ऑफ देम भी यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा। तो ये रियल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन था। देखिए, जिस बच्चे ने पहले ये क्वेश्चन किया था उसने पहले गो में क्या किया, क्या गलती की। मैक्सिमम लोगों ने गलती की कि उन्होंने एक जो ऑप्शन था उसको जो है वो कोई कोई भी एक ऑप्शन, वो इसने तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत किया हुआ है, बट वो कोई भी एक ऑप्शन हो सकता था जिसको बच्चों ने जो है एलिमिनेट किया होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, है ना। देखो, अब लोग पूछेंगे कि ये कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पे क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। देखो, अगर आपने बेसिक सा इन्वायरमेंट इकोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी, है ना, अगर आपने इकोनॉमी भी पढ़ी होगी बेसिक सी, है ना, तो उसमें आपको पता होगा कि जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कोल्ड बेस्ड से ही होता है ना। तो ये सबसे ज़्यादा, और यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियसली कि जो कोल इंडिया में ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है वो कहाँ से होती है, तो वो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ना। और इंडिया जो है वो इम्पोर्टर भी काफ़ी बड़ा है कोल का, है ना, क्योंकि हमारी डिमांड यहाँ पे फुलफ़िल नहीं होती है। तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाहर से कोल को इम्पोर्ट करते हैं। और अगर मैं उस लॉजिक से देखूं, अगर आपने बेसिक पढ़ा है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपका अच्छे से कवर है, आपका ज्योग्राफी अच्छे से कवर है ना, तो यहाँ पे आप देखिए कोई कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है वो यहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चन है ये वो। देखो, सारे ऑप्शंस में क्या है, अगर मैं देखो अगर मैं ट्रिक के हिसाब से भी जाऊँ, ट्रिक नहीं कहेंगे इसको, इसको ट्रिक तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे लॉजिक। लॉजिक और एप्टीट्यूड, लॉजिक और एप्टीट्यूड से सिंपली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, रियल एग्जाम में सॉल्व किया गया क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन ठीक है, और काफ़ी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। देखो, नन ऑफ देम यूज सी वाटर। अब कह रहा है कि कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा कोल थर्मल पावर प्लांट नहीं है जो सी वाटर यूज़ ना करता हो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो मोस्टली जो मध्य भारत है, मध्य भारत में जो है वो आपको कोल बेस्ड पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे मध्य भारत में, तो मध्य भारत में जो है वो वाटर की स्कार्सिटी भी तो है ना। जैसे एमपी वगैरह का एरिया हो गया तो यहाँ पे तो स्कार्सिटी है। तो ये स्टेटमेंट अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा तो ये स्टेटमेंट जो है वो आप यहाँ से सीधा बता सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है ना। तो थर्ड पे कह रहा है, पहली वाली तो चलो वो तो आप रहने दो, दूसरी में तो आपको पता चल गया कि दूसरी वाली जो है वो गलत है। तीसरी वाली कह रहा है कि नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, कि भाई हिंदुस्तान में तो ऐसा कोई कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं है जो प्राइवेटली ओन्ड ही नहीं है। भाई हम कोई कम्युनिस्ट कंट्री थोड़ी हैं, हम तो क्या है, हम तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका यहाँ से जो है वो ये भी ऑप्शन सही नहीं है ना। तो दो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपकी क्या है, आपके ठीक हैं। अब नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, कह रहा कोई भी सी वाटर यूज़ नहीं करता। अरे भाई, जो कई जो कोस्टल स्टेट्स हैं, अगर कोई पावर प्लांट वहाँ पे होगा तो कहीं पे अगर वाटर स्ट्रेस है तो वो अपना ला रहा होगा ना, अपना पानी तो वहीं से ला रहा होगा। तो
ये स्टेटमेंट जो है वो कहीं अटपटी है। और साथ में अगर मैं ये भी छोड़ दूँ, अगर आप सिंपल लॉजिक लगाओ कि भाई नन ऑफ देम सब में है ना, तो नन ऑफ देम अगर सब में है तो इसका आंसर क्या होगा, नन ही होगा, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का। तो तभी मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो एनालाइज कीजिए, अच्छे से कीजिए, ताकि आपको जो है वो उसमें जो आने वाले पेपर्स हैं, आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें दिक्कत ना आए। यूपीएससी के जो पैटर्न होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, इसीलिए क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आ चले। तो अभी के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।